चूंकि विकास ही हमारी प्राथमिकता है। मानते हैं कि कुछ चुनौतियां सिटी में भी लेकिन लोगों ने लगातार मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे काम के कारण, मेरे स्वभाव के कारण अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव हमेशा बना रहा। जैसे आप विधायक हैं, पहले की सिटी में और आज की सिटी में इन 10-15 सालों, 20 सालों में, 30 सालों में क्या बदलाव हुआ? तो विकास ही विकास हुआ है और इसलिए लोगों के दिल में वास करता हूं। तो मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि फिर से एक बार वहां एनडीए जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो न्यूज हाट देख रहे हैं, चुनावी वर्ष है और जानते हैं कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार डटे हुए हैं। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो पूरे 5 साल काम करते हैं। हमारे साथ जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, सिटी से विधायक नंदकिशोर यादव जी हैं। सर, चुनावी वर्ष है, आप अध्यक्ष बाद में है, विधायक पहले हैं। क्या कुछ बेहतर काम हुआ है सिटी में, खासकर डेवलपमेंट पिछले बार भी काफी हुए? काम ही काम हुआ है वहां, क्योंकि विकास ही हमारी प्राथमिकता है और हमारे बार बार जीतने का, लगातार 7 बार मैं निर्वाचित हुआ हूं, उसका 2 ही आधार है। एक तो आधार है विकास और दूसरा आधार है सहज सुलभता। मैं लोगों के लिए सहज सुलभ हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों के सीधे संपर्क में रहता हूं। जिम्मेवारी राजनीति में बहुत मिली मुझे, मंत्री भी रहा, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव हमेशा बना रहा। कंपटीशन और कंपटीटर की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हो जाती है। मानते हैं कि कुछ चुनौतियां सिटी में विपक्षी के बाद ये है? कौन विपक्षी है वहां, किसका असर है? 7 चुनाव में 5 चुनाव मैंने 51% से अधिक वोट प्राप्त करके किया है, तो कंपटीशन कहाँ है? जब पोल्ड वोट का आपको 51% से एबव वोट आ जाए तो कहाँ प्रतियोगिता है? नहीं है। और ये तो जनता का अधिकार है, जिसके चाहे उसको जिताए चुनाव। लेकिन लोगों ने लगातार मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे काम के कारण, मेरे स्वभाव के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, मेरी पार्टी की नीति के कारण। लंबे अरसे से आप विधायक हैं, पहले की सिटी में और आज की सिटी में इन 10-15 सालों, 20 सालों में, 30 सालों में क्या बदलाव हुआ? कुछ बड़ा बदलाव जिस नंदकिशोर यादव के रहते हुए हुआ, लोग याद करेंगे हमेशा। लोग याद कर रहे हैं, आज गंगा पथ बन गया, मेरी देन है, मैं ही विभाग का मंत्री था। आज घाट किनारे सड़क बन रही है, उसके अब 4 लेन करने का निर्णय ले लिया सरकार ने। मंगल तालाब के विकास के लिए 24 करोड़ रुपया अभी आवंटित हो गया, संपूर्ण विकास होगा उसका। अभी 61 सड़कों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और भी इस वित्तीय वर्ष में भी 40 करोड़ रुपया और सैंक्शन होने वाला है। तो चाहे वो सड़क हो, चाहे गली हो, चाहे घाट हो या मंगल तालाब हो, आवागमन की सुविधा हो, ये सब काम तो केवल हमारे ही शासनकाल में हुआ है। पहले था कहाँ? हमारे यहाँ पहले तेलिया ईंटा होता है, पत्थर वाला ईंटा, उसी की सड़कें हुआ करती थी। आज कहीं आपको तेलिया ईंटा नहीं मिलेगा। तो विकास ही विकास हुआ है और इसलिए लोगों के दिल में वास करता हूँ। एक आम सवाल है कि मैं लगातार घूम रहा हूँ, न्यूज हाट की टीम घूम रही है, नंदकिशोर यादव को लेकर लोग कह रहे हैं कि जब वो आएंगे एक बार फिर से तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। एक उम्मीद है लोगों को, बड़ा में क्या हो सकता है और ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? अभी तो हुआ ही है बेहतर। और कुछ आपने सोच रखा है कि सिटी को ये देंगे, चाहे कुछ ऐसी चीजें? सब बात पहले बता दिया जाएगा तो बाद में क्या बताया जाएगा? अभी जितना काम स्वीकृत हुआ है बिहार की सरकार के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में, 450 करोड़ की योजना, 450 करोड़ की योजना अभी स्वीकृत हो गई है। उसमें अधिकांश के टेंडर हो गए हैं। ये जब निर्माण काम पूरा होगा तो पटना सिटी का चरित्र फिर से स्वरूप उसका बदलेगा और उसके बाद क्या होना है ये आगे बताएंगे। एक सवाल अब तो विधायक से थोड़ा सा हटके, जब मूल राजनीति में आते हैं तो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई हो जाती है। तेजस्वी यादव का जो एक 1500 का दावा है, 500 में सिलेंडर का दावा है, 2500 का जो दावा है माई बहन योजना के, उससे कितना मतलब? देखिए, मैं अभी जिस पद पर बैठा हूँ वहां मैं किसी पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे कोई गठबंधन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको एनडीए उम्मीदवार नंदकिशोर यादव से चुनाव लड़ना है। तो फिर एनडीए बोलेगा और नंदकिशोर यादव बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलने वाला है, दूसरा किसी की चलने वाली नहीं। ये लोगों ने देखा है, सबके कालखंड को देखा है, सबके काम को देखा है और मेरे काम को भी देखा है, मेरे गठबंधन के काम को भी देखा है। तो मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि फिर से एक बार वहां एनडीए जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी? नहीं, जनता से एक ही आग्रह है, काम करने वाले के साथ अपने को जोड़ के रखिए। गुमराह नहीं होगा। गुमराह होते ही नहीं है लोग हमारे यहाँ, कभी नहीं हुए हैं, आज तक नहीं हुए। जात पात के नाम कितने प्रयोग हुए, कितने प्रयोग हुए,
जात पात के सारे बंधन पटना साहिब में टूट जाते हैं, दलों की सीमाएं टूट जाती हैं विकास के नाम पर। और लोग मानते हैं कि जो विकास आज पटना साहिब में हुआ है उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। तो ये कार्ड का बंडल बना के जो रखे हैं नोट बाय नोट, मतलब देखो भाई, मैं जब पहली बार चुनाव जीत के आया तो मुझे 34% वोट आया था। तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि इस जीत का कोई माने नहीं है। जीत का माने तब है जब आपको टोटल पोल्ड वोट का 50% से एबव वोट आया है। तो मैंने 2 निर्णय लिया जीवन में। एक तो निर्णय लिया कि मैं विकास का काम तेज करूंगा, विकास का काम करूंगा। दूसरा लिया मैंने कि मैं सभी के सुख दुख में साथ रहूंगा। हमारे विधायक बनने के बाद लोग हमसे पैसा नहीं मांगता है, लोग चाहता है कि हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा रहे। तो इसीलिए मैंने तय किया कि मैं सबके सुख दुख में साथ रहूंगा, और मैं करता हूं। मैंने तय किया था कि 50% से ज्यादा घरों में मेरा फोटो होना चाहिए। तो कोई भगवान तो हूं नहीं मेरा कोई कैलेंडर लगाएगा। तो ये सबसे अच्छा साधन था सुख दुख में साथ होने का। शादी में, श्राद्ध में, सब जगह कोशिश करता हूं जाने का। स्वाभाविक है, लोग उसकी फोटोग्राफी करते हैं, एल्बम में रखते हैं, तो मैं जिंदा रहता हूं लोगों के दिल में। जहां तक हो पाता है अधिकांश 99.9% कोशिश करता हूं कि पहुंच जाऊं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसे ही औपचारिक बातचीत हुई तो सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू भी कर लिया जाए। और जिस तरीके से नंदकिशोर यादव को लेकर क्षेत्र में एक क्रेज कहे, लोकप्रियता कहें, चाहे जो कहें, स्वाभाविक सी बात है, हर घर को कवर करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। और एक बार फिर से एनडीए वहां से जीतेगी, जनता पर इन्हें भरोसा है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट।